प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, धड़कने छाती में जब दुबक जाती हैं, पीठ थप थपा उनको फिर जगह बात बन जाती है। बावले हाथी सी हर चुनौती है रे, सामने खड़ी घूर के पड़ी आंख दिखलाती है, तो आंख से उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे। दंगल दंगल। हम बता रहे थे कि मतलब मेरा एनटीपीसी का एग्ज़ाम था और मेरे एनटीपीसी का रिव्यू बता रहे हैं, मतलब हमने कितना अटैम्प्ट किया। आप अपना अपना बताइएगा, मतलब कि आप लोग कितना अटैम्प्ट किए। मेरा शायद टेस्ट में 93 लिया करते थे अटैम्प्ट, 93 अटैम्प्ट लिया करते थे, और मतलब वहीं 16 गलत हो जाता था और लगभग 73 या 75 के मार्क्स आता था बीच में। मतलब टेस्ट में, टेक्स्ट बुक पे ऐसे मतलब रहता था गुड अटैम्प्ट मेरा। और जो एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब मेरा एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 27 तारीख का मेरा एग्ज़ाम था, 27 का, और थर्ड शिफ्ट सबसे लास्ट शिफ्ट था। देखिए क्या होता है, मतलब सबसे लास्ट शिफ्ट था और 27 का थर्ड था ना, मतलब कि कैसा क्वेश्चन देता है। लेकिन हम जैसे क्वेश्चन एनालिसिस किए हैं या हम कैसे जैसे सॉल्यूशन किए हैं, उसके हिसाब से मैथ रीजनिंग थोड़ा सही था, मतलब रीजनिंग तो बहुत बढ़िया था। केवल मैथ में थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन ऐसा था जो कि लेंदी टाइप का दे दिया था, उसको मतलब कैलकुलेटिव था, जैसे माध्य निकालना था तो जो रेंज वाला दे रहा था माध्य वो चीज़ था। और एक ऐसा क्वेश्चन था जैसे दिखाते हैं लिखकर, p² प्लस 3p इक्वल टू 3 दे रहा था और पूछ रहा था वैल्यू p प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 1/p प्लस 1 का होल क्यूब। ये वाला हमसे क्वेश्चन ही नहीं बना, क्योंकि ये जो इक्वेशन है टूटा ही नहीं, मतलब p का वैल्यू आया ही नहीं। जब p का वैल्यू नहीं आया तो वो तो बनेगा ही नहीं, मतलब हमसे नहीं बन पाया, शायद और लोगों से बन गया होगा। मे बी हम ये नहीं बोल सकते कि हमसे ही सब मैथ के क्वेश्चंस बन जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। हमसे भी कितने टैलेंटेड स्टूडेंट हैं जो बना सकते हैं। लेकिन मतलब हम बता रहे हैं कि ऐसे रूम पर टेस्ट लगाया करते थे, चाहे लाइब्रेरी में टेस्ट लगाते थे, तो मेरा स्कोर आता था 93 अटैम्प्ट लेते थे या 94 भी अटैम्प्ट लेते थे, तो 70 या 70 एबव हमेशा आता था, 70 एबव या 73 या 75 ऐसा करके आता था। लेकिन वहाँ जो एग्ज़ाम का प्रेशर था उसमें हमने केवल 83 ही अटैम्प्ट लिया, क्योंकि थोड़ा सा जीके हमें लेंदी टाइप का लग रहा था, और जीके उतना भी लेंदी नहीं था जितना हम सोच के गए थे, तब पर भी सही था। लेकिन पता नहीं टाइम कंज्यूम हो गया, मतलब टाइम मैनेजमेंट ना हो पाया, टाइम मैनेजमेंट मुझसे नहीं हो पाया, और हमने 83 अटैम्प्ट लिया है। और 83 अटैम्प्ट कोई अच्छा अटैम्प्ट नहीं है हमारे हिसाब से, में भी हमारे हिसाब से कोई अच्छा अटैम्प्ट नहीं है। हमें लगता है कि हमारा मार्क्स शायद 70 या वहीं 71 यही बन सकता है, 72 तो शायद ही कम ही ऐसा है, 73 वही कम ऐसा है, क्योंकि माइनर मिस्टेक होता है, 4-5 तो गलतियां हो ही जाएगी। जिक्के में ऐसा तो थोड़ी नहीं है, मतलब 6-7 गलतियां भी हो सकती है जिक्के में। और रही बात मैथ में, तो मैथ में 1 का 2 गलती हो सकता है। जैसे एक पूछा था मैथ में हमसे कोई कि मतलब कि जैसे चक्रवृद्धि ब्याज पे कि कोई 1350 रुपये दे रहा था, और एक मतलब कोई पिता था अपने 2 बेटियों के बीच में 1350 रुपये दोनों को इक्वल बांट दिया था। एक का 5% बोल रहा था कि 5% दोनों को सेम ही मतलब रेट से दे रहा था, और एक को बोल रहा था कि नहीं 1350 रुपये में दोनों को बांटा था, और बोल रहा था कि 5% पर सेम रेट दे रहा था, और 17 वर्ष और 18 वर्ष के एज के अनुसार बोल रहा था कि सॉरी 17 वर्ष के लिए एक दे रहा था चक्रवृद्धि ब्याज से, और एक 18 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन दोनों का ब्याज जो होता है इंटरेस्ट वो सेम आना चाहिए, मतलब सेम आना चाहिए था। वो पूछ रहा था कि सेम आना चाहिए था, तो वहीं पूछ रहा था कि जो 18% दिए थे, जो 18% पर दिया था उसका पैसा बताओ, वैल्यू बताओ कितना मतलब दिए थे। जैसे मान लो 1350 रुपये या 700 है, 700 रुपये है या 1350 रुपये मानते हैं, 1350 रुपये में
18% 18 वर्ष वालों को हमने कितना पैसा दिया, ये चीज़ पूछ रहा था। तो शायद ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं बना था, मतलब एक मैथ में इसको भी छोड़े थे। और एक जो माध्य बता रहे थे बहुलक वाला, जो माध्य दे दिया था 45, और जो ऐसे करके दे रहा था ना, जैसे 20 ले 30 के बीच में 25 स्टूडेंट हैं और 40 ले लेके 60 के बीच में 60 स्टूडेंट है, ऐसे करके कुछ आ रहा था। तो ये वाला तब पढ़ के भी गए थे, तब पर भी माध्य दिया हुआ था 45, तब पर भी मेरा नहीं आ रहा था। मतलब ऐसे कि ये मतलब कैलकुलेटिव शायद हमें लगता है कि कहीं अथवा में गलती कर रहे थे हम, मतलब मल्टीपल्स में गलती कर रहे थे, और थोड़ा सा पैनिक टाइप पे भी हो गए। मतलब जैसे एक बार किए नहीं आया तो फिर दोबारा इंसान करता है ना फिर से, तो किए तो पर भी नहीं आ रहा था, तो हमने फिर छोड़ दिया, मतलब उसको स्किप कर दिया। और सब पूछा था। एक क्वेश्चन हमें ऐसा भी था जैसे कि झारखंड का राज्यपाल पूछा था, वो शायद मिसिंग क्वेश्चन था क्योंकि वो कार्बन दे दिया था मुझ पे, तो और हमने कंप्लेन किया, मतलब जैसे वहाँ का जो इन्विजिलेटर उनसे बोला कि मतलब ये ऐसे क्वेश्चन दिखा रहा है, तो बोला कि नहीं, इसका ग्रॉस मार्क मिलेगा सबको, क्योंकि सब में ऐसा क्वेश्चन हमारे शिफ्ट में 27 मार्च थर्ड शिफ्ट का था, ऐसा एक क्वेश्चन था जो कि मतलब जैसे कार्बन कॉपी टाइप पर दिया हुआ था। ऐसे करके मतलब वो एक क्वेश्चन था मेरा वैसे हो गया ख़त्म, और 83 ही अटैम्प्ट किए हैं। मतलब हम वैसे हमारे हिसाब से कोई अच्छा अटैम्प्ट नहीं है, हमने जैसा सोचा था कि 93 अटैम्प्ट करेंगे, और 92 यहीं गए थे कि 92 वैसे आसान पेपर आएगा, मतलब अच्छा पेपर आया तो 92 अटैम्प्ट करेंगे, और 75 या 70 ले जाए, 73 यहीं 78 तक मतलब जाना चाहिए, 77 तक जाना चाहिए। मतलब 78 तो नहीं आया था कभी, 77 तक आया था, तो 77 जाना चाहिए, मतलब कि मार्क्स आना चाहिए एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल का। हमें लगता है कि कट ऑफ शायद 70 एबव जो भी बच्चे रहें उन्हीं का जाएगा मे बी। आप लोग बताइएगा मतलब कितना कट ऑफ जा रहा है, क्योंकि सबका अलग अलग अटेम्प्ट है। चलिए ठीक है तब।